हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल माही की मस्ती में आपका स्वागत करती हूँ। और मेरा आज का व्लॉग है गोवर्धन महाराज को कैसे बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ गोवर्धन महाराज की बहुत मान्यता है। और हमारे यहाँ पे गोवर्धन महाराज की शाम को पूजा की जाती है, दिन में उनकी प्रतिमा बनाई जाती है, शाम को उनकी हम सब परिवार वाले मिलके सभी व्यंजनों के साथ उनकी पूजा करते हैं। तो चलो चलते हैं गोवर्धन भगवान बनाने के लिए और आप इसका पूरा पूरा मज़ा लीजिए। अब मेरे यहाँ पे कोई भी शुभ काम किया जाता है ना, तो पहले गोवर्धन मतलब धरती पे चौक लीपा जाता है गोबर से। और ये तो गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनानी थी, तो ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है कि पहले गोबर और मिट्टी को अच्छे से मिक्स करके गोबर से चौक लीपा जाएगा। तो मेरी सासू माँ यही काम पे लगी, बोली कि मैं जब तक चौक लीप देती हूँ तो माँ तुम लोग आके फिर इसे अच्छे से बना देना। तो मेरी सासू माँ और मेरी दीदी, यानी ये मेरी छोटी ननद है, वो आके अब मम्मी तो चौक लीपने लगे और पूजा दीदी उनकी आके हेल्प करने लगी। इधर उधर मैं भी अपनी बारी का आके इंतज़ार करने लगी कि कब मम्मी अपना चौक कंप्लीट करें और हम गोवर्धन महाराज बनाएं। दीदी मौसी से कुछ कहने लग रही थी कि मौसी ऐसे कैसे बनाए, आप इतना लेट क्यों, क्योंकि हम पहले आ गए थे तो हमने काम पहले शुरू कर दिया था, मौसी थोड़ा लेट आई थी। तो हम ऐसी वजह पूछने लग गए और मतलब मजाक मस्ती कर रहे थे, ऐसा कुछ सीरियसली नहीं था, बस मस्ती मजाक करते हुए अपना काम करने की शुरुआत कर रहे थे। तो मम्मी जल्दी जल्दी से अपना चौक पूरे, इधर मम्मी का सिर से धोती हट गई थी तो पूजा दीदी ने उनकी धोती को संभाला, नीतिका, और इधर बच्चे उधम कर रहे थे। इधर मेरी जेठानी आ गई और उन्होंने सबका आशीर्वाद लेना चालू किया, क्योंकि मैं पहले आ गई थी तो मैंने सबका आशीर्वाद पहले ही ले लिया था। तो उन्होंने पहले बड़ी वाली सासू माँ के पैर छुए, फिर आके वो मेरी सासू माँ के पैर छुएंगी, फिर पूजा दीदी के पैर छुए। ये काम मैंने पहले ही कर लिया था, इसलिए आप ये मत सोचना ना कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये सब पहले ही कर लिया था। वो बाद में आई थी तो उन्होंने बाद में किया। अब हम चलते हैं गोवर्धन महाराज को बनाएंगे कैसे, आपको दिखाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे चैनल को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और हम बताते हैं अब हमारे ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन महाराज को कैसे बनाते हैं। तो चलो, तो सबसे पहले हमारे यहाँ ये चौक जो लिप चुका है, उसके बाद हम बनाएंगे गोवर्धन महाराज के सिर। हमारे यहाँ गोवर्धन महाराज के ना 5 सिर बनाए जाते हैं, सॉरी 7 सिर बनाए जाते हैं, 5 थोड़े बड़े बड़े और 2 थोड़े छोटे छोटे। तो पूजा दीदी लेके गई गोबर और उन्होंने शुरुआत की गोवर्धन महाराज के सर बनाने की। सबसे पहले तो वो पूछ रही थी इधर की साइड बनाना है या उधर की साइड, क्योंकि कहते हैं गंगा जिधर गंगा जी का वो हो ना, उधर मुंह करके भगवान की प्रतिमा को बनाया जाता है। तो वो बस सबसे यही पूछ रही थी कि किधर से बनेगा किधर से बनेगा। तो उन्होंने बोला, मैंने बताया कि इधर से बनेगा। तो वो बनाने लग गई। इधर दीदी भी, ये मेरी बड़ी दीदी हैं, वो भी उनकी आके हेल्प करने के लगे। इधर नीतिका देख रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि बच्चों में थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है ना, कुछ भी काम करो तो उनके अंदर बहुत एक्साइटमेंट होता है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। क्योंकि गोबर था इसलिए वो हाथ तो नहीं लगा रही थी, लेकिन देख पूरी तरह से रही थी। अब पूजा दीदी पूछ रही थी इसको ऐसे रखूं या नहीं, तो मैंने कहा नहीं नहीं, थोड़ा इसको दबा दो, क्योंकि इसके ऊपर 5 4 हाँ 6 और रखे जाएंगे। तो अगर नीचे वाला ही इतना ऊंचा हो जाएगा तो ऊपर के गिरने का डर है, तो नीचे वाले को थोड़ा सा दबा दो, इससे ऊपर वाले अच्छे से रख जाएंगे। तो दीदी ने गोबर, बड़ी वाली दीदी ने गोबर फेंका तो इससे उनके कपड़े, दीदी के कपड़ों पे वो गोबर छिड़क गया था। तो क्योंकि उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, लाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं, तो उनको गंदा होने का ज़्यादा डर था। तो हम बनाने लगे गोवर्धन महाराज। वो दीदी देख रही थी कहाँ मेरे को गोबर पड़ गया, मैंने भी फेंका तो मेरा भी गोबर उनके ऊपर पड़ गया। इधर नीतिका मेरी बच्ची को लेके इधर से उधर घूम रही है, क्योंकि वो उसका मन था कि वो भी गोबर, मतलब गोबर क्या, मिट्टी में आके खेले, क्योंकि बच्चों में मिट्टी में खेलने का बहुत वो होता है। मैं आपको बताती हूँ गोवर्धन महाराज में एक्चुअली में हुआ क्यों बनाया जाता है। कहते हैं, मतलब मेरी दादी भी ये कहानी सुनाती थी, सब लोग मतलब मैंने सुना है और बहुत मानती भी हूँ मैं इस बात को पूरी तरह से, क्योंकि मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ। कहते हैं जब कान्हा जी 7 साल के थे ना, तो ब्रज क्षेत्र में बहुत भयंकर वर्षा हुई थी, क्योंकि ब्रजवासी पहले इंद्र देवता की पूजा करते थे। तो कान्हा जी के कहने पर उन्होंने इंद्र देवता को छोड़ के गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी, क्योंकि गोवर्धन महाराज ही हमें सब कुछ देते हैं, हमारी गायों के लिए चारा, हमारे लिए औषधियाँ, हमें छाया, हमें लकड़ी, सब कुछ गोवर्धन महाराज के पहाड़ों से ही तो हमें मिलता है। तो इसीलिए सब ब्रजवासियों ने मिलकर गोवर्धन महाराज की
पूजा करने की सोची। तो इससे हमारे जो इंद्रदेव हैं, जिनको बहुत एंग्री यंग मैन माना जाता है, वो कुपित हो गए, यानी गुस्सा हो गए। तो उन्होंने भयंकर वर्षा कर दी ब्रज क्षेत्र में, इतनी भयंकर वर्षा की जिससे पूरा ब्रज क्षेत्र ना जलमग्न हो गया, यानी पूरे में बाढ़ जैसा हो गया। तब मेरे कान्हा जी ने उसे गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्का उंगली पे उठाया था। 7 दिन के लिए उठाया था उन्होंने। 7 साल के ने 7 दिन के लिए गोवर्धन महाराज को अपनी कनिष्का उंगली पर उठाया। कनिष्का यानी सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। तो तब से ही ये पूजा करने का जो मान्यता है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया कि गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए, ताकि हमें ये आशीर्वाद दें, हमारे खेत, हमारे खलियान, हमारा देश सब कुछ धन धान्य से परिपूर्ण रहे, भरपूर रहे। तो ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा करने से ना हमारा सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। तो जिसको इस बारे में ना पता हो तो मैंने आज आपको बता दिया। तो जो मेरी दीदी है उन्होंने गोवर्धन महाराज का सीना बनाया, क्योंकि सीना उनका थोड़ा चौड़ा होता है, तो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। मम्मी बोली तू भी उधर जाके गोवर्धन महाराज की जल्दी से बाउंड्री बनाना चालू कर दे। तो दीदी बोली यहाँ से नहीं, थोड़ा सा पीछे से बना। तो मैंने चलो ठीक है, मैंने उधर से गोबर उठा के उधर रख दिया। तो मैं गोवर्धन महाराज की बाउंड्री बनाने लगी। इधर छोटे भैया आके माही को लेके, यानी मेरी बेटी जिसके नाम से ये चैनल है, उसको लेके चले गए। इधर मेरे सर से बार बार मेरी धोती सरक रही थी, और मैंने ये नीतिका को ड्यूटी दी थी, यानी जो पीछे खड़ी है, कि मेरे सर से जब भी दुपट्टा हटे तो तुम्हें आके संभालना है, क्योंकि मेरे हाथ तो गोबर के हो रहे हैं, तो मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, जिस वजह से ये ड्यूटी नीतिका को मिली थी। तो इधर दीदी ना गोवर्धन महाराज के हाथ बना रही है, और इधर मैं भी मम्मी से पूछ रही हूँ कि मम्मी देखो मेरी लाइन सही दी जा रही है ना, सही बना रही है। तो बोली कि नहीं नहीं, थोड़ी सी टेढ़ी सी है, तो वो कर। इधर मेरे सिर से फिर से दुपट्टा हट गया। तो नितिका आई और उन्होंने मेरे सर से ढंग से दुपट्टा, यानी दुपट्टा क्या, साड़ी सिर पे रखी अच्छे से। इधर मौसी जी देख रही थी चारों तरफ कौन क्या कैसे कर रहा है क्योंकि वो सबसे बढ़िया, तो वो आराम से बैठ के सबको इंस्ट्रक्शन दे रही थी, यानी सबको बता रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो तो इधर मैंने अपनी तरफ से अपनी लाइन पूरी की, तो उधर दीदी भी अपनी लाइन बोली चलो मैं भी इधर से पूरा कर देती हूँ। वो भी बनाने लग गई अपना। इधर मेरी सासू माँ गोबर को रगड़ रगड़ के यानी सॉरी क्या बोलते मिक्स कर करके हमको दे रही थी इधर मेरी दीदी भी इधर से लाइन बना के ला रही थी। इसको सॉरी लाइन नहीं बोलेंगे, एक तरह से कहेंगे कि ये गोवर्धन महाराज का घर है, यानी ये चारों तरफ से गोवर्धन महाराज की बाउंड्री है, यानी कह लो ब्रज क्षेत्र या अपना देश, कुछ भी कह लो, जो जिसको जैसी जिसकी श्रद्धा, जिसको जो बोलना है वो बोलो। तो मेरी बाउंड्री थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, तो मम्मी ने बोला नहीं नहीं इसको थोड़ा सही करो। तो मैंने फटाक से उधर से हटा के उधर से सही कर दी। उधर दीदी भी बता रही थी कि नहीं प्रिया इतना नहीं, इतना बनाना है। देखो आपने देखा मैंने गोवर्धन महाराज का कितने अच्छे से हाथ बनाया है, एकदम ऐसा नहीं लगा रियल वाला। पर ये तो अरे यार दीदी ने दूसरे तरीके से बना दिया यार, मैंने दूसरे तरीके से बना दिया। पर पता है ना, तो मुझे बता दी कि दीदी ने दूसरे ढंग से बनाया, ना दीदी को बता दी कि मैंने हाथ दूसरे ढंग से बनाया। हम अपने अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त थे और हंसी मजाक करते हुए अपना पूरा काम निपटा रहे थे। इधर प्रसा भी आके देख रही थी, यानी प्रसा जो पीछे छोटी सी बच्ची खड़ी है ना, वो आके देख रही थी कि हम कर क्या रहे हैं। तो मम्मी ने बोला अब तू ऐसा कर गोवर्धन महाराज की चोटी बना दे। मैं चलो ठीक है बना देती हूँ जाके। मैंने कहा मम्मी अच्छे से बनाऊंगी, एकदम गूंथ के बनाऊंगी गोवर्धन महाराज की। अब बताओ गोबर पे तो गूंथी नहीं जा सकती ना, तो मैंने चलो ठीक है मैं भी छोटी सी ऐसे करके हाथों से गोवर्धन महाराज की चोटी बनाने लगी। इधर दीदी भी अपना काम में व्यस्त हैं और हम सब हंसी मजाक कर रहे हैं। अभी किसी की नज़र नहीं पड़ी कि हाथ कैसे हुए हैं, यानी हाथ कैसे हुए हैं, एक हाथ दूसरा है, दूसरा हाथ दूसरे तरीके से, किसी की नज़र नहीं पड़ी है। अब वो बोली अरे प्रिया तूने तो हाथ दूसरे तरीके से बना दिया। तो मैं चल ठीक है, मैं इधर प्रसाद से उधम करने लगी कि प्रसाद गोबर से आपको कर दूँ, गोबर से आपको कर दूँ। तो फिर बोली पहले गोबर से प्रसाद को बाद में करना, पहले हाथ को से ठीक कर दे। तो मैं चल बनाने लगे दूसरा वाला हाथ जैसा मैंने बनाया है। मैंने बना तो दिया ये हाथ, पर एक गड़बड़ लग रही थी। फिर भी मुझे हाथों में दोनों एक जैसे थे, फिर भी डिफरेंट लग रहा था। बहुत देर हम सोच रहे थे कि ये आखिर अलग अलग लग कैसे रहे। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने तो नीचे से ही हाथ स्टार्ट कर दिया था, यानी उनके आर्म नहीं, यानी बाजुएं नहीं बनाई थी। इधर दीदी ने उनकी बाजुएं बनाई थी, तो थोड़ा सा
उस वक्त हमें नोटिस नहीं हुआ था, बाद में नोटिस हुआ था। हम सोच भी रहे थे कि क्या 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 गड़बड़ है, लेकिन महसूस ही नहीं हो रहा। फिर बोले मैं ठीक है चलो मैं इधर से सही कर दे रही हूँ। इधर से मैंने थोड़ी सी गोवर्धन महाराज की बाजू बना दी, ताकि किसी को ये ना लगे कि मतलब अब दोबारा से हटाना दोबारा बनाना तो बहुत वाला झंझट होता था, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा सा कर दिया था। इधर ये गोवर्धन महाराज की दीदी ने बना दी नाभि, जिसमें ना गोवर्धन महाराज को कच्चे दूध की धार लगाई जाएगी, यानी गोवर्धन महाराज की नाभि में दूध भरा। एक गाना भी था, एक गाना है बहुत प्रचलित भजन है, तो पे बहे दूध की धार श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। हाँ वैसे नहीं, मैं अच्छा गा लेती हूँ, ऐसे नहीं, मैं आप सब लोगों को सिर्फ बता रही हूँ, वैसे मैं गाती अच्छा हूँ। कभी मौका मिलेगा तो एक गाने पर व्लॉग बनाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। ये मेरी छोटी वाली दीदी ना गोवर्धन महाराज के पैर बनाने लगी, तो देखो उन्होंने दोनों पैर अलग अलग तरीके से, एक मोटा कर दिया एक पतला कर दिया। तो इधर से दीदी बोली चलो ठीक है मैं भी एक बना दे रही हूँ, इधर से तुम सही कर दो, इधर से मैं कर। तो वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, वो थोड़ा छोटा हो गया था, तो उधर से गोबर को काट के दोबारा से सही कर दिया उन्होंने। जल्दी से फटाक से गोवर्धन महाराज की उंगलियां बना दी। फिर मैंने गोवर्धन महाराज की छोटी छोटी सी चंदियाँ बना के उनकी बाउंड्री को सजाना शुरू कर दिया। भाई घर सुंदर लगना चाहिए, आखिरकार हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, तो गोवर्धन महाराज का घर कैसे हम वैसे छोड़ दें। तो मैंने उनकी गोवर्धन महाराज की, मैंने क्या मतलब नॉर्मली बनती है सच बताऊँ तो छोटी छोटी चंदियाँ लेके उसके चारों तरफ रखना, इससे मतलब सुंदरता बढ़ जाती है। तो ये जो पूजा दीदी है ऐसा होता है ना कि गोवर्धन महाराज के घर के अंदर वो सब चीज़ें बनाई जाती हैं जो हम किसान लोग यूज़ करते हैं। जैसे यूज़ क्या मतलब जो हमारी जीविका होती हैं वो सब चीज़ें बनाई, जैसे भैंस हो गई, उनके छोटे छोटे बच्चे हो गए, जो हमारे घर में सदस्य रहते हैं वो हो गए, जिससे हमारा खाना पकता है बनता है, वो सब चीज़ें। तो जो पूजा दीदी हैं वो ना छोटी सी बरोसी है, जिसमें दूध पुराने ज़माने में कह लो या कह दो अब भी दूध उबाला जाता था। एक गोल सा मिट्टी का वो होता था, मिट्टी का चूल्हा टाइप में होता जो चारों तरफ से बंद होता था, उसमें दूध उबाला जाता था। तो पूजा दीदी ने जल्दी जल्दी से बोला चलो मैं ये सब चीज़ खेल खिलौने वाली चीज़ें, पता है बनाने में मज़ा तो आता ही है, तो उन्होंने ये बनाना शुरू कर दिया। अब वो ना अब बोली कि मैं और क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा दीदी हम जिस पे रोटी बनाते हैं चूल्हे पे वो भी तो बनना चाहिए। तो बोली ठीक है मैं जल्दी से चूल्हा बनाती हूँ। तो वो ना यही सब खेल खिलौने बनाने लग गए। इधर मैं और दीदी अपना अपना काम करने लग गए। तो मैंने सोचा पहले मैं गोवर्धन महाराज की नाक बना देती हूँ, कि जितना बड़ा शरीर उसी हिसाब से नाक बननी चाहिए ना, एकदम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो मैंने जल्दी जल्दी से गोवर्धन महाराज की नाक की शेप दी और उनको अच्छे से बना के चिपकाने लग गई। लेकिन क्योंकि मैं पीछे से बना रही थी मैं ढंग से देख नहीं पा रही थी। तो बड़ी वाली दीदी इधर आके बोले चलो देख क्या फटाक से, बोली नहीं नहीं ज़्यादा बड़ी बना दी है तूने, मैं काट के छोटी बना। तो उन्होंने गोवर्धन महाराज की नाक तोड़ दी, उन्होंने सुपरखा बना दिया, सॉरी सुपरखा नहीं मतलब हाँ मतलब बना दिया उन्होंने। फिर उन्होंने दोबारा से नाक को छोटा करके दोबारा से बना दी। ठीक है तुम नाक बनाओ, मैं जब तक भगवान की आईब्रो बनाती हूँ अच्छे से एकदम। मैं पीछे से ही बना रही थी इसलिए मुझे ढंग से कुछ भी दिख नहीं रहा था, तो पर फिर भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रही थी, मैं जैसे अच्छे से बनाने की कोशिश कर रही थी। तो उन्होंने नाक बना के चिपका दी, तो वो आके देख रही थी कि सही बनी है या नहीं। तो इसीलिए उन्होंने कि नहीं नहीं सही नहीं बनी, तो फिर से वो ढंग से करने। अब मैंने सोचा चलो आँख बनाते हैं। अब एक चीज़ को कोई दो जने बनाए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक जैसी बन जाए। तो एक आँख मैंने बनाई, एक आँख दीदी ने बनाई, तो एक आँख तो गोल बन गई जो मैंने बनाई, जो आँख दीदी ने बनाई वो लंबी बन गई। फिर इतना टाइम नहीं था क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो मैंने ठीक है अब जैसा है बन गया, बन जान दो। तो फिर दीदी ने उनको थोड़ा सा सजाने के लिए उनको बोली, मैंने आपने नोटिस किया मैंने गोवर्धन महाराज के कंगन बनाए थे कि, तो पूजा दी बोली ठीक है मैं भी गोवर्धन महाराज की पायल बना देती हूँ। तो फिर पायल के साथ साथ वो बड़ी वाली दीदी बोली क्यों गोवर्धन महाराज सिर्फ पायल पहनेंगे कमरबंद भी पहनेंगे, तो उन्होंने कमरबंद बना दिया। तो बोली कि नहीं नहीं कमरबंद सिंपल नहीं रहेगा, उसमें छोटी छोटी लटकन लगाएंगे। तो बड़ी वाली दीदी ने उसमें लटकन लगाना शुरू कर दिया छोटी छोटी, और हम इसी बात को हंसी कर मतलब उनकी हंसी बना ली कि आप गोवर्धन महाराज ज्वेलरी पहन रहे हैं, गोवर्धन महाराज ज्वेलरी पहन रहे हैं। इधर नीतिका जो है उनका एक मन तो कर रहा था कि ठीक है हाँ मुझे गोबर से खेलना है, पर उसमें थोड़ी सी बदबू होती है आपको पता है, तो उसी से वो नहीं खेलना है, मतलब एक
मन कर रहा था खेलना, एक मन नहीं कर रहा था, इसलिए वो कभी कभी गोबर को टच कर लेती थी, कभी कभी गोबर को टच नहीं करती थी। तो मैं इधर आके ना, हमारे यहाँ एक कुंड बनाया जाता है गोवर्धन के अंदर, घर के अंदर, जिसमें बहुत सारी भेड़ जानवर पानी पीते हैं। तो मैं उधर आके वही बनाने, मैं आपको दिख नहीं रही होंगी लेकिन मैं आपको देख रही हूँ, मेरे हाथ वाथ दिख रहे हैं कभी कभी। तो मैं इधर गोवर्धन महाराज का कुंड बनाने लग गई। और हमारे यहाँ गोवर्धन महाराज के द्वार पर एक कुत्ता बिठाया जाता है, कुत्ते की शेप में। तो मैं इधर आके वो सब भी बनाने लग गई। अब पहले मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, और जाने से पहले मेरे चैनल को एक बार प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं जो भी व्लॉग जो भी लाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फिर चलो आगे की बताते हैं, आगे क्या क्या हुआ। अब ये छोटे छोटे जानवर डाल दिए, जैसे होते हैं ना भैंस के छोटे छोटे, क्या बोलेंगे आप, मुझे नहीं पता आप सब लोग क्या, लेकिन हमारे यहाँ पड्डा और पड़िया बोलते हैं। यानी जो मेल होगा उसको पड्डा, फीमेल होगी उसको पड़िया। तो वो सब छोटे छोटे बना बना के डाल दिए। अब ये दोनों बुआ भतीजी बोली ठीक है हम थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं, तो गोवर्धन महाराज के हाथ पर छोटी छोटी चकती सी बना बना के रखने लग गई। मैं इधर दीदी के साथ हेल्प करवाने लग गई। इधर पूजा दीदी बोली अरे गोवर्धन महाराज के तो कान ही रह गए। मैंने ठीक है चलो जल्दी से आप जाके गोवर्धन महाराज के कान बना दो। तो दोनों बुआ भतीजी गोवर्धन महाराज के कान बनाने लगी। अब मेरे को थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा था, पर मैंने ज़्यादा वो नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। तो मैंने ठीक है अब जैसा बन गया ठीक है, बन जाने दो। इधर मैं और दीदी दोनों अपना अपना काम करने लग रहे थे, हंसी मजाक करते हुए। बातों बातों में एक बात तो है, बातों बातों में पता नहीं पड़ता कि वक्त कब गुजर जाता है। इसको बनाने में हमें 1-1.5 घंटा लग गया था। अब ये दो बुआ दीदी तो चली गई हाथ धोने के लिए, मैं और दीदी रह गए थे क्योंकि थोड़ा सा गोबर बचा था, थोड़ा सा काम बचा था। तो मैंने और दीदी ने बोला कि हम कर लेंगे। इधर दीदी भी चली गई, मैं भी चली गई। अब आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही नए नए व्लॉग्स के लिए मेरा वेट कीजिए।